हेलो नमस्ते वेलकम वेलकम बैक टू आवर चैनल अटैरो गाइडेंस 333। थैंक यू व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच। सो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे पहले से ही मैंने कार्ड्स आज पहले से ही ले लिए हैं और यहाँ पर पिक कार्ड नहीं है रीडिंग, बल्कि सिर्फ सिंगल रीडिंग रहेगी यहाँ पर, ठीक है। सो ये रीडिंग जो है इस टॉपिक पे है कि आपके पर्सन के साथ करंटली क्या चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, या उनकी अपनी लाइफ में और कौन सी चीज़ें जो हैं वो करंटली उनके साथ चल रही हैं, ठीक है। क्या चीज़ें हैं वो उनके साथ जो चल रही हैं। ओके, सो यहाँ पर ओके, सबसे पहले तो जो पीछे पीछे से शोर आ रहा है, पीछे सत्संग चल रहा है, ठीक है। सो उसकी आवाज़ आपको आ रही है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, ठीक है। यहाँ पर है रिलीज़ कार्ड आपके लिए। तो यहाँ पर क्या मैसेज है, समटाइम्स द बेस्ट वे टू ग्रो इज़ टू सिंपली लेट गो। आपको चीज़ों को लेट गो कर देना, आपको ये मैसेज है कि आपको चीज़ों को लेट गो करना है और आपको खुद के भी उतने अच्छे दोस्त बनना है जितना आप दूसरों के अच्छे दोस्त बनते हैं, जितना आप अपनी फैमिली का ध्यान रखते हैं, जितना आप अपनी बाकियों की केयर करते हैं एज ए गुड फ्रेंड, वैसे ही आपको खुद की भी केयर करनी है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या कार्ड्स में आया है आपके लिए। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है हमारा क्वीन ऑफ कप्स। कार्ड्स ज़्यादा आ गए हैं तो थोड़े थोड़े करके लेंगे, ठीक है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये जो बाकी के तीन कार्ड हैं इन्हें हम बाद में देखेंगे। अब हम यहाँ से ले लेते हैं फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, ओके, ऑल टाइड अप नंबर 23, द वर्ल्ड नंबर 29, adjacent possibilities नंबर 24। सो ये बाकी भी हम इनके साथ ही लेंगे, ठीक है। सबसे पहला तो करंटली इस पर्सन को के साथ ये चीज़ चल रही है ना कि ये ऐसा सोच रहे हैं कि ये आपके लिए ना एक डेविल के जैसे हैं। ये खुद को आपके आपके लिए एक डेविल के जैसा मानते हैं। इनको लगता है कि आप और ये बराबर नहीं हैं, ये आपसे बहुत अलग है। आप जहाँ पे बहुत ही नर्चरिंग पर्सन हो, वहीं पर ये जो है इनको ईगो इश्यूज़ हैं। वहीं पर ये जो है ये अपनी बात रौब झाड़ कर कहते हैं। कुछ कुछ तो ऐसी एनर्जीज़ हैं इनकी, इनको लगता है कि आप इनके टोटली ऑपोजिट हो। ये डेविलिश एनर्जी वाला पर्सन है, इसको ऐसा खुद को लगता है। और करंटली यही चीज़ इसके मन में चल रही है कि ये इसकी एनर्जीज़ जो हैं ये खुद को, इसको लगता है कि मैं बहुत डेविली, मतलब मेरी एनर्जीज जो है वो बहुत लाइक डेविल काइंड की एनर्जीज़ है मेरे पास, डेविलिश एनर्जीज़ है मेरी, ऐसा इनको महसूस होता है। और आपको ये पर्सन मानते हैं, महसूस करते हैं, ये चीज़ इनके साथ चल रही है ना कि आप बहुत ही प्यारे हो, आप बहुत नर्चरिंग हो, बट ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। ऐसा इनका करंटली इनकी सोच में चल रहा है। और यस, विद द क्वीन ऑफ कप्स एंड यस, यहाँ पर विद द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स ये पर्सन बहुत ही उलझा हुआ है। इसके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं करंटली इनका। यहाँ पर फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल भी है, तो करंटली इनका थर्ड चक्रा भी कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है। मेंटल ब्लॉकेजेस क्रिएट होना वो चल रहा है यहाँ पर। पास्ट में ये पर्सन अपने इमोशंस सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाया, उसका इसको गिल्ट है। ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है पर रुक रहा है। ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है यहाँ पर। रात में बीच में नींद खुल जाना एंड अचानक से बहुत घबराहट हो जाना, ये चीज़ें जो हैं इनके साथ करंटली चल रही हैं। खुद से पूरी कोशिश की जाती है कि अच्छे इन्वायरमेंट में रहा जाए, हैप्पी हैप्पी रहा जाए, पर बाहर से तो बाकी सब ठीक कर लेंगे, लेकिन मेंटल ब्लॉकेजेस तो अंदर से खुद से ही ठीक करने होंगे। मेंटल हेल्थ पे तो ध्यान देना होगा। और ये इस वजह से हुआ है क्योंकि इसका कम्युनिकेशन सही नहीं है। इसको ईगो प्रॉब्लम है, ये उससे भी स्ट्रगल कर रहा है या कर रही है। एंड विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है ऑल टाइड अप। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं या पर इन्होंने खुद ही खुद को रोक कर रखा हुआ है। डिसीजन नहीं ले पाना, डिसीजन लेने का सोचना नहीं। डिसीजन जब भी डिसीजन लेने की बात आती है तो सही डिसीजन ना ले पाना, रुक जाना, वो एनर्जीज हैं इस पर्सन की करंट टाइम पे। खुद ही खुद को बांध के रखना, आगे बढ़ने पर खुद ही खुद को रोकना, आपकी तरफ आने पर खुद ही रोकते रहना खुद को। एक बार डिसीजन लेना मतलब
लेना ही नहीं, डिसीजन तो ये ले ही नहीं पा रहे, ये बस एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और जब इनका एग्जैक्ट टाइम होता है कि अब मुझे आगे पाँव लेकर जाना है, इस तरफ जाना है मुझे, और वहीं पर ये रुक जाते हैं और वाह बस। विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये पर्सन ना मेंटल क्लैरिटी की डिमांड कर रहे हैं अभी, ठीक है, मेंटल क्लैरिटी की। एंड द वर्ल्ड कार्ड इज हेयर। सो ये पर्सन रास्ता ढूंढ रहे हैं आपकी तरफ आने का, पर इस पर्सन को क्लियर नहीं हो रहा कुछ। कहा ना, इसको डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही है बार बार। ये जब भी वहाँ फाइनल इसको लगता है कि हाँ जाना चाहिए, तभी इसके दिमाग में पता नहीं क्या चीज़ें घूमती हैं और ये पीछे हट जाते हैं। ओवर थिंकिंग हो रही है यहाँ पर। खुद से लड़ना विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर खुद से लड़ना, खुद से लड़ा जा रहा है, अपने मन की अलग अलग सोच से लड़ा जा रहा है यहाँ पर। इस पर्सन के अंदर ना आपके लिए ना लस्ट बहुत है, डायरेक्शंस ढूंढना, ये चल रहा है इनके साथ, एक सही डायरेक्शन ढूंढना, अपने अलग अलग थॉट्स के साथ लड़ना, सो दैट ये सही डिसीजन ले सकें। मुझे दिखाई देता है कुछ कन्फ्यूजन है इनको अभी, खुद की ही अलग अलग थॉट्स में स्टक है ये पर्सन। खुद के लिए स्टैंड ना ले पाना, उस एनर्जी में है ये। और ये पर्सन ना इसको थ्रॉट चक्रा में बहुत इशू, इसका इशू ही ना इसका मेन थ्रॉट चक्रा पे ही आ रहा है। एक थ्रॉट चक्रा है और दूसरा यहाँ पर एक और है कि इसको मेंटल क्लैरिटी भी नहीं है। ये उसके लिए काम कर रहा है, ये आपकी तरफ आना भी चाह रहा है, पर इसको ना रास्ता जो है ना वो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। मतलब इसको कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूजन है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अभी इसको लग रहा है कि इसको समझ में नहीं आ रही। ऑब्सेस्ड है ये पर्सन आपको लेकर, ऑब्सेशन तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। ओके, कुछ केस में हो सकता है ये अपनी फैमिली में बहुत लाडले हों, अपने घर का लाडली। देखो ये इंसान आपकी तरफ दो वजह से नहीं आ रहा, या तो इसको बहुत सारा ईगो इशू है, घमंडी है ये, इसको अपनी गलती को मानना, सामने वाले के सामने इसको तकलीफ़ होती है, नहीं मानना या नहीं, कुछ ऐसा है, होते हैं ना जो कि मैं सही हूँ, ऐसा हो सकता है इनकी एनर्जीज हों। और दूसरा ये इशू भी मुझे दिखाई दे रहा है कुछ केस में कि ये पर्सन को ना फॉर 20% कोई कंट्रोल कर रहा है। फादर फिगर हो सकते हैं जो इनको कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, तो बाकी क्या है कार्ड्स वो भी देख लेते हैं यहाँ पर। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। Woman holding a coin, number 42, number 27, walking away, number 38, 4th चक्रा, आर्कएंजल रफल। आपको लेकर इस पर्सन की एनर्जीज बहुत स्टक हैं, ना तो ये आपको खुद की तरफ ले पा रहे हैं, ना ये आपको कहीं और किसी दूसरी तरफ आपको जाने दे रहे हैं। ये बहुत बहुत आपको अपने पास रखना चाहते हैं, मतलब ये इस पर्सन की ये एनर्जीज हैं। ओके, एंड यस विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वुमन होल्डिंग अ कॉइन, सो ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ आपसे ना इमोशनल स्टेबिलिटी ये पर्सन चाहते हैं। हो सकता है कुछ केस में आप इनका अगर कोई मनी इशू है वो भी आप कहीं ना कहीं हेल्प करते हो आप इनकी, तो उसे भी मिस किया जाता है कि आप पैसे के मामले में भी आप सपोर्ट करते थे। ये पर्सन सोच रहे हैं कि ये कनेक्शन बहुत केयरिंग था, यहाँ पर आपकी तरफ से बहुत केयर दी जाती थी, बहुत सपोर्ट किया जाता था इनको। अब ये उस सपोर्ट को मिस करते हैं और कभी बीच में इनको इतनी तकलीफ़ होती है तो ये भागे मतलब इनका मन जो है ना वो भागम भाग में रहता है कि आपकी तरफ आ जाए बस। आपने इस पर्सन से वॉक अवे करा, आप इस पर्सन से अलग हुए खुद से, आपने सोल सर्चिंग चल रही है आपकी, या फिर आपने उस तरफ कदम रख लिया है। आप इनसे दूर हैं, आप इनसे अलग हैं, ऐसा इनको अगर कोई बोले ना तो इसको बहुत तकलीफ़ होती है। यहाँ पर ना मुझे बैक स्टैबिंग की एनर्जीज पिक हो रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक विक्टिम का रोल जो है ना वो अदा कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इनको लगता है कि आपने जो किया वो सही नहीं किया, बट आपने जो बाउंड्रीज सेट करी है ना खुद के लिए, वो इस पर्सन को कहीं ना कहीं रास नहीं आ रही। सेल्फ टॉक बहुत चलती है यहाँ पर, इस पर्सन के माइंड में चीज़ें बहुत चलती हैं, बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत यहाँ पर सोचा जाता है, बहुत
इस पर्सन की यहाँ पर हार्ट चक्रा में हीलिंग चल रही है, ठीक है। यहाँ पर भी स्टक एनर्जीज हैं। ओके, सो ये पर्सन अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से कनेक्शन बना रहे हैं। वहाँ से भी ये पर्सन जो है वो हील हो रहे हैं। पता नहीं, पर फिर से वही मैसेज आया है कि यहाँ पर ना फैमिली की वजह से ये पर्सन आपसे साइड हुए हैं। फैमिली की वजह से ये पर्सन ने आपके साथ ये आपको छोड़ दिया या ऐसा कुछ। तो वो बाद में इनको चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, बट इनको ना आपसे अब वो चीज़ें मिल नहीं रही, ठीक है। आपसे वो एफ़र्ट्स नहीं मिल रहे, ठीक है। अगर ये आपसे बोलते थे कि आपसे बात नहीं करनी है तो आप आगे से मनाते थे, ठीक है। सो वो वाले एफ़र्ट्स इनको नहीं दिख रहे, तो इस वजह से इनको और तकलीफ़ हो रही है। इस पर्सन को पता है कि इसने बहुत गलतियाँ करी हैं। शायद आपने अभी कहा है कि मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ या करती हूँ। आगे से सेम रिप्लाई है कि मैं भी तुम्हें बहुत बहुत याद करता हूँ या करती हूँ। अगर मैं बात करूँ मैसेज क्या है इनकी तरफ से आपके लिए, तो वो यही मैसेज है कि आपको जाने नहीं देना चाहते, आपको अपने पास रखना चाहते हैं, आपको एक समझदार इंसान मानते हैं ये, और ख़ुद को बहुत इमेच्योर मानते हैं। देखो, आप में से कुछ को लगता है कि इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर ये आपसे कहना चाहते हैं कि नहीं, मेरे पास ऑप्शंस चाहे जितने मर्ज़ी हैं, लेकिन जो तुम्हारे साथ फ़ील है ना, वो मुझे शायद ही किसी के लिए मेरे मन में वो फीलिंग्स आए। नहीं हो सकता ऐसा। स्ट्रॉन्ग 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 यहाँ पर मैसेज है कि आपसे सवाल करना चाहते हैं कि क्या सच में चीज़ें सारी ख़त्म हो चुकी हैं? क्या फिर से एक नई शुरुआत हो सकती है? क्या हमारे बीच में फिर से बात हो सकती है? क्या हमारे बीच में चीज़ें फिर से बैलेंस में नहीं आ सकती? क्या फिर से एक शुरुआत हो जाए? मुझे तो ऐसा लग रहा है ये चाहते हैं कि आप कोई हिंट ड्रॉप करो और ये बस, क्योंकि मन से ये पर्सन आपकी तरफ आता ही आता है, बार बार आता है ये पर्सन आपकी तरफ। इसके मन से, इसके दिमाग में आप हो, बार बार आप इनके दिमाग में हो। आपको लेकर ही इंसान चक्कर खा रहा है। तय है इसके मन की शांति ना आपके साथ ही है। सो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। और हाँ, अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कीजिए। बाय।